हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक हमने बात करी थी कि इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम स्टार्ट करेंगे। अगर अभी बात की जाए कि क्या क्या टॉपिक हमारे रह गए थे, इकोनॉमी एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कल्चर हेरिटेज काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो पहले हम वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो काफ़ी लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, यानी कि इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद हम कल्चर को भी स्टार्ट कर देंगे। अब बात की जाए कि इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या आता है। देखिए दोस्तों, इसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जैसे कि मैं क्रॉप्स की बात करूं, इरिगेशन, ठीक है। तो क्रॉप्स वाला हम पार्ट तो हम कर चुके हैं। अब जो पार्ट जो हमने नहीं पढ़े हम उनको पढ़ेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इरीगेशन के साथ साथ हम मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे और स्टार्ट हम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वाले पार्ट से। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये पीडीएफ हमारा सिलेबस जैसे ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस पर मिल जाएगी। तो बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात की जाए तो आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। अब ये इंडस्ट्रीज़ में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़, जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है हमारे यहाँ की, उन सबको, जैसे कि सिल्क इंडस्ट्री है, अगर मैं यहाँ के सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री की बात करूँ, कारपेट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखेंगे, आखिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इसमें क्या क्या हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को पढ़ेंगे और इसी के साथ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को भी हम देखेंगे, ठीक है। जो भी कम्प्लेक्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में खुले हैं उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे कि किसी की भी अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी या किसी देश की बात की जाए तो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। किसकी डेवलपमेंट? वहाँ की इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि सिल्क इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, आपको जम्मू एंड कश्मीर में 2 सिल्क फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक जम्मू में है और एक है श्रीनगर में रामबाग में, ठीक है। अब जो चीज़ श्रीनगर में रामबाग में है, ये आखिर इस्टेब्लिश किसके द्वारा करवाई गई थी? ये कराई गई थी महाराजा रणबीर सिंह जी के द्वारा। कब? मई 1897 को, ठीक है। तो ये दोनों का पता चल गया होगा कहाँ कहाँ पर है। जम्मू में, एक श्रीनगर में है, रामबाग में, जिसकी इस्टिब्लिशमेंट, जिसको इस्टेब्लिश करवाया था महाराजा रणबीर सिंह ने मई 1897 में। इसके बाद बात की जाती है कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। तो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ है कश्मीर की ये, ठीक है। क्यों? एक तो आपको पता है कि वहाँ के जो कारपेट्स होते हैं उनके डिज़ाइन और पैटर्न काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षित, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और फेमस भी काफ़ी हैं। इन्हीं में से अगर मैं मेन जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं श्रीनगर में उनकी बात करते हैं, जैसे कि CIE, द कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपोजिशन, द कश्मीर कारपेट फैक्ट्री, जॉन कारपेट फैक्ट्री एंड ओरिएंटल फैक्ट्री। तो ये डिफरेंट 3 फैक्ट्रीज़ हैं कारपेट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो आती हैं, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का रैंक फर्स्ट है। किसके लिए? आपको पता है हमारे यहाँ पे फ्रूट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनके लिए हमारा, इनकी प्रोडक्शन के लिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर का रैंक फर्स्ट है इंडिया में, ऑफ एप्पल्स, वॉलनट्स एंड चेरी, जिसमें एप्पल्स, वॉलनट्स और चेरीज आपको देखने को मिलती हैं स्पेशली। राइस एंड फ्लोर मिल्स भी, जैसे बोलते हैं ना आटा चक्की की वो मिल होती है जो आटा चक्की वगैरह की, तो उनकी मिल्स भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आपको काफ़ी देखने को मिलती हैं। जिसमें सबसे पहले बात की जाए सर्वेश्वर फूड्स की। अब ये क्या है? ये एक राइस प्रोसेसिंग कंपनी है और ये पहली कंपनी है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में लिस्ट की गई थी, उसमें लिस्टेड हुई थी दोस्तों ये कंपनी। फर्स्ट SME कंपनी है, SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। फर्स्ट SME कंपनीज में आती हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड की गई थी। और अगर मैं मिल्स की बात करूं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल्स देखने को मिल जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। राइस फ्लोर मिल्स भी इसी के साथ अगर बात की जाए कि वह कहाँ कौन कौन सी जगहों पर है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में RSपुरा में, हीरानगर, विजयपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला और बाकी भी काफ़ी इलाके हैं जहाँ पर आपको ये मिल्स देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि स्पोर्ट्स और
जो स्पोर्ट्स के लिए सामान वगैरह बैट्स वगैरह बनते हैं उनकी इंडस्ट्री भी आपको जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करती है ये जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी के लिए। यहाँ पर बात की जाए जो इन स्पोर्ट्स के लिए जो गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है मीरान साहिब जम्मू में। इसी के साथ साथ श्रीनगर में बात की जाए ये कश्मीर वाले डिवीज़न में इन द विलेजेस ऑफ अनंतनाग। इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री है। एक नंबर ऑफ सीमेंट फैक्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी ज़्यादा नंबर में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ द वुयान सीमेंट फैक्ट्री जो 1962 में एस्टेब्लिश की गई थी, जिसके लिए रॉ मटेरियल्स उरी और बारामूला एरिया से लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली फैक्ट्री जो काफ़ी ज़्यादा एक प्रसिद्ध फैक्ट्री है द वुयान सीमेंट फैक्ट्री जो 1962 में एस्टेब्लिश की गई थी, और इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं जो सीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनको बनाने के लिए वो उरी और बारामूला एरिया से लाए जाते हैं, वहीं से इसको सप्लाई किया जाता है इन रॉ मटेरियल्स को। और इसी के साथ साथ एक और 1982 में भी JNK सीमेंट्स लिमिटेड इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर, एट खैरियू। इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये कहाँ पर है, ये है जम्मू भरी ब्राह्मणा में। ठीक है, अब इनका काम क्या है दोस्तों, जो हम डेली चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि डेली यूज़ में आती है, जैसे सोप्स हो गए, टूथपेस्ट हो गए, शैम्पूज़ वगैरह, इन सबको बनाने का काम वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड करती है। इसके बाद IT इंडस्ट्रीज़ भी है। ठीक है, IT आपको पता है एक मेन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी IT वगैरह। ठीक है, इट इज़ रेफर टू एज सनराइज इंडस्ट्री। इसको सनराइज इंडस्ट्री भी बोलते हैं। है क्या, ये एक इमर्जिंग सेक्टर था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में, काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर। आपको पता है काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लिए IT बहुत ज़रूरी उसमें मांगी जाती है। तो ये IT एक स्पेशल एक इस तरह से आप सेक्टर समझ सकते हो। एक तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था IT इंडस्ट्री का। इसको सनराइज इंडस्ट्री से भी रेफ़र किया जाता है। इसी के साथ रेजिन्स एंड टर्पेंटाइन इंडस्ट्री भी है, यो आपको मीरान साहिब सुंदरबनी राजौरी में देखने को मिलती है। बॉटलिंग कंपनीज भी है जो बॉटल्स बनती है कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इन सभी के लिए बॉटल्स जो बनाई जाती है गंगेयाल जम्मू में। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज थी इन सब के बारे में आपको पता चला होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में कि आखिर इंडस्ट्री पॉलिसी क्या है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी फ़िलहाल चल रही है इंडस्ट्री पॉलिसी, ये 2016 से इसका टाइम पूरा मार्च 31, 2026 तक, यानी कि पूरे 10 साल की ये पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसका नाम क्या है, एम्बिशियस प्लान। ठीक है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एम्बिशियस प्लान्स 2016 विल रिमेन इफेक्टिव अप टू मार्च 31, 2026। ये पूरी पॉलिसी कब से कब तक है ये आपको पता होना चाहिए। इसका टारगेट क्या था दोस्तों, देखिए इसका मेन टारगेट क्या था, शेयर इंक्रीज करना। किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस का, ट्रेड सेक्टर का GSTP में, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में। इसी के साथ साथ इसमें और भी कई बातें इसमें एज ए प्लान इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना 20,000 करोड़ की इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, और साथ ही साथ 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करना। कब तक, 2026 तक। तो इस तरह का इनका इसके अंडर इंडस्ट्रियल प्लान के अंदर ये था कि जो इन्वेस्टमेंट हम बाहर से अट्रैक्ट करने लगे, 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए। साथ ही साथ इसके अब इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं तो इसके साथ साथ जॉब्स के लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हैं, जिसमें 15,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स के लिए उसे बोला गया था। साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक की क्रिएशन कितनी, 20,000 कैनाल्स एंड सप्लाई ऑफ 150 मेगावाट पावर टू द इंडस्ट्रियल एरियाज एवरी ईयर। देखिए ये जो 150 मेगावाट पावर, अब इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं इनको पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हर साल इनके लिए क्या किया गया है कि 150 मेगावाट पावर हर साल इंडस्ट्रियल एरियाज को प्रोवाइड की जाएगी। यही इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं PSUs की। अब PSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात की जाए तो
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए PSUs को सेटअप किया गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को यहाँ पर सेटअप किया गया था हमारी स्टेट में। इसके बारे में यही लिखा गया है कि PSU वर सेटअप इन एर्सवाइल स्टेट कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर विच प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट अवेलेबल। हाउएवर मोस्ट ऑफ द PSUs वर रनिंग इनटू लॉस। ज़्यादातर PSUs की बात की जाए तो वो तो लॉस में ही चल रही थी, लेकिन कुछ थी जिनका इतना मतलब लॉस जिनका नहीं था, तो इन्हीं के नाम यहाँ पर लिखे गए इन PSUs के। जम्मू एंड कश्मीर पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये ही है डिफरेंट PSUs के नाम। बाकी इतने ज़्यादातर तो लॉस में ही थे, तो ये वो जो एक्सेप्शंस रह चुके थे जिनका इतना लॉस खास नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले सिडको। देखिए सिडको की फुल फॉर्म क्या है, JNK स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, देखिए ये क्या था, ये इसकी सबसे पहले कब स्थापना की गई, 1969 में। किस लिए, जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी एक टाइप की सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इट हैज़ बीन एक्टिंग एज अ नोडल एजेंसी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए एज ए नोडल एजेंसी ये काम किया करती थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। नोडल एजेंसी मतलब कि जो कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है उनके जो वर्क पर सुपरवाइज करता है, ठीक है, वो चीज़। तो एज ए नोडल एजेंसी जो सिडको ये फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक्ट किया करती थी। अब लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए तो था, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था उसके लिए भी साइकॉप था। साइकॉप मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, 1975 में, यानी कि इसके 6 साल बाद। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिस तरह ऊपर था आपको पता है प्रमोट किसको, जो स्मॉल जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज था, इसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाना था टेस्टिंग फैसिलिटीज़ के लिए या फिर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को डेवलप करने के लिए। इसके बाद है KVIP। देखिए KVIP का फुल फॉर्म की अगर बात करें, JNK खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। ये इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब की गई, 1962 में, जिसमें क्या किया गया, जो रूरल जो आर्टिशंस वगैरह होते थे जम्मू एंड कश्मीर में, उनको एक टाइप की एम्प्लॉयमेंट गेन करवाने के लिए, ठीक है, टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। जो रूरल आर्टिशंस वगैरह होते थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनको एक टाइप का सपोर्ट करने के लिए ये KVIP इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में। इसके बाद SFC मतलब कि स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्यों की गई थी, टू एक्ट एज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक। क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आपको JNK बैंक का भी पता होना चाहिए, ठीक है। JNK बैंक आपको सबको पता है, हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था कि महाराजा हरी सिंह जी के टाइम पर JNK बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। कब, अक्टूबर 1, 1938 में। तो ये अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने लगा था जुलाई 1931 से, और वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ऑफ इट्स नेचर एज ए स्टेट ऑन बैंक इन दी कंट्री। फर्स्ट था अपनी नेचर में, या अपने एज ए जो बोलते हैं कि स्टेट में, स्टेट के थ्रू कोई बैंक को ऑन किया जाने वाला, ठीक है, अपनी पूरी कंट्री में एक ही ये पहला वो बैंक था जो किसी स्टेट के द्वारा ऑन किया जाता था। इसके बाद बात आती है JKEDI, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट मार्च 1997 में की गई थी। इसने अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ भी Feb 2004 में स्टार्ट कर दी गई थी। ओनली इंस्टीट्यूट था ये जम्मू एंड कश्मीर का, देखिए ओनली इंस्टीट्यूट है ये जम्मू एंड कश्मीर में, विच इनेबल्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट इन दी ग्रास रूट्स इन द रियल सेंस। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योरशिप इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें इसमें क्या क्या आता है, देखिए स्किल्स, एजुकेशन, अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग, ब्रिंगिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंजिंग टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट सोशल लेवल। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टीट्यूशन है। अब डिफरेंट इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में,
तो इनके जो इंपॉर्टेंट नाम है मैंने आपको नीचे मेंशन किए हैं। इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स लस्सीपुरा एट पुलवामा जो कश्मीर में है, इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स एट बड़ी ब्राह्मणा, इंडस्ट्रियल एस्टेट एट गंगेयाल इन जम्मू, एट इंडस्ट्रियल एस्टेट एट सकूरा इन श्रीनगर, इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स एट खोनमो इन श्रीनगर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एट सांबा इन जम्मू, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एट कारथोली इन जम्मू, इंडस्ट्रियल एरिया इन कठुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एट ओमपोरा इन बडगाम, एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट उधमपुर इन जम्मू। जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्सेस हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का इंडस्ट्रीज़ के लिए पार्ट, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने डिस्कस करा है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे या तो ट्रांसपोर्टेशन से शुरुआत करें या फिर एनर्जी रिसोर्सेज से हम शुरुआत करें। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने बताया 5 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए पार्ट 1 इतना ही था। इंडस्ट्रीज़ हमने जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी उन सभी को हमने डिस्कस करा। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे।